एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चेंज ऑफ स्टेट के बारे में। तो चलिए जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। चेंज ऑफ स्टेट पढ़ने के लिए हमें पता है मैटर हमारे पास तीन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्जन करनी है तो मीन्स हमें कुछ ना कुछ इधर कोई हीट सप्लाई करनी पड़ेगी या हीट उसमें से निकालनी पड़ेगी। तो दो प्रोसेसेस हैं, या तो हीट सप्लाई करो या उसमें से हीट निकालो। तो ये करने के बाद हमारे पास जब हम किसी भी सब्सटेंस को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं और वी कैन से द ट्रांजिशन ऑफ वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वो हमारे पास क्या बोला जाता है, चेंज ऑफ स्टेट। तो चेंज ऑफ स्टेट के लिए हम बेस्ट एग्जांपल स्टडी करते हैं कि अगर हम किसी एक बोल में हमारे पास आइस कंसिडर करें, आइस को हम कुछ हीट देना स्टार्ट करें। हमने आइस ली, आइस को कुछ हीट करना स्टार्ट किया, तो ये जो आइस है वो धीरे धीरे क्या होगी, वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, या हम बोल सकते हैं आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट होगी और क्या बनेगी, वाटर बनना स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम इसको थोड़ा सा और हीट दें और ये हीट कंसिस्टेंटली हम देते रहे तो वही जो हमारे पास वाटर है वो बॉइलिंग स्टेज पे जाएगा और धीरे धीरे फिर वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस पे जाने के लिए हमने क्या किया, हमने हीट सप्लाई की है। हमने कंटेनर में क्या लिया है, आइस लिया है, हमने बोला उसको हम थोड़ी थोड़ी करके हीट सप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम इसको हीट सप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हैं तो सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, मींस आइस कन्वर्ट होगी धीरे धीरे वाटर में, वाटर धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में। तो ये जो प्रोसेस है हमारे पास, ये क्या हो रही है, चेंज ऑफ स्टेट, द ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वो हमारे पास ट्रांजिशन है। अब ऐसे ही हम सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में जब जा रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, इसी के रिवर्स अगर हम उसमें से हीट निकालना स्टार्ट कर दें, मींस उसको कूल करना स्टार्ट करें, तो वही वेपर्स को हम वापस लिक्विड में लेके आ सकते हैं, लिक्विड से वापस उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो चेंज ऑफ स्टेट है ये हमारे पास कितने तरीके से हो रही है। अगर हम आइस ले रहे हैं, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीन्स हम उसको कुछ ना कुछ हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो आइस क्या होगी, मेल्ट होना स्टार्ट होगी, आइस मेल्ट होगी, सॉलिड से लिक्विड में जाएगी, आइस कन्वर्ट होगी वाटर में। तो ये जो प्रोसीजर है हम इसको क्या बोलते हैं, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड और वी कैन से आइस टू वाटर इज नोन एज मेल्टिंग। तो हमने इसको सिंपली एक फ्लो चार्ट से डिफाइन कर दिया कि हम सारी डेफिनेशंस को लर्न करने नहीं बैठेंगे। तो हमें ये चीज अंडरस्टूड है कि अगर हम सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। तो मीन्स हमने इसको हीट दी, आइस थी, आइस को हीट सप्लाई की, ये जो आइस है धीरे 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 वाटर में कन्वर्ट हो रही है, तो सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है इसको हमने क्या बोल दिया, मेल्टिंग बोल दिया। सिमिलरली अगर हम वाटर को फिर से कंसिस्टेंटली हीट प्रोवाइड करते रहे तो वाटर धीरे धीरे किसमें, वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। तो ये जो प्रोसेस है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गई, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को बोल रहे हैं वेपराइजेशन। वाटर वापस किस में जा रहा है, गैस में या वेपर्स में। अब इसी का रिवर्स अगर हम वेपर्स को कूल करें और वापस उसको लिक्विड में लेके आए और गैस से लिक्विड की कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन। और रिवर्स लिक्विड से वापस सॉलिड में आएंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, वापस आइस बना रहे हैं, फ्रीजिंग। तो चार फिनोमिनन हो गए चेंज ऑफ स्टेट में हमारे पास। वन इज मेल्टिंग, सॉलिड से लिक्विड मेल्ट किया इसको, नेक्स्ट उसके बाद इसको वेपर्स में कन्वर्ट किया तो वेपराइजेशन। अब वापस से अगर वेपर्स को हम लिक्विड में लेके आए, वाटर में लेके आए, तो वो क्या बोली जाएगी, कंडेंसेशन। नेक्स्ट लिक्विड से वापस सॉलिड में लाने के लिए हम उसको क्या बोल देंगे, फ्रीजिंग बोल देंगे। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि अगर हम जो आइस ले रहे हैं कंटेनर में, उसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जैसे जैसे वो हीट ट्रांसफर हो रही है, मान लो इनिशियली हमने इसमें एक थर्मोमीटर प्लेस किया, थर्मोमीटर क्या बताएगा, आइस कितने पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो 0 से थोड़ा सा ऊपर का अगर हमें कोई टेम्परेचर दिखा रहा है, आइस भी है, थोड़ी सी वाटर भी होगा,
तो इसने जाना है कंप्लीटली 100 तक। तो मीन्स ये 0 से 100 तक तब जाएगा जब जो हमारा आइस है वो कंप्लीटली वाटर में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। मीन्स अभी आप हीट दे रहे हो, थर्मामीटर पे अगर 2 डिग्री सेल्सियस था या 3 डिग्री सेल्सियस था या 10 डिग्री सेल्सियस था, तो वो 10 के बाद 100 जो है हमें तब दिखाएगा जब कंप्लीट आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि अभी जो हम हीट दे रहे हैं वो हीट क्या कर रहा है, वो हीट एब्सॉर्ब कर रही है आइस, और वो कन्वर्जन के लिए उस हीट को यूज कर रही है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मींस टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा थर्मोमीटर में, थर्मोमीटर में टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा है, और आइस किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर में कन्वर्ट हो रही है। तो हमने बोला ये जो कन्वर्जन है ये थ्रू आउट होगी, लेकिन थर्मोमीटर में रीडिंग चेंज नहीं होगी। तो इसका क्या लॉजिक है कि थर्मोमीटर में रीडिंग चेंज नहीं हो रही। मान लो हमने इसमें थर्मोमीटर प्लेस किया, थर्मोमीटर पे अभी भी हमारे पास टेम्परेचर चेंज नहीं शो हो रहा, क्योंकि इसमें हमारे पास आइस भी है और वाटर भी है। तो जैसे जैसे हम हीट दे रहे हैं आइस धीरे 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 वाटर में कन्वर्ट हो रही है। तो ये पहले तो ये जो कन्वर्जन है वो किस टेम्परेचर पे होगी, उसको बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स ऑफ अ सब्सटेंस कोएग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जब हम दो कंटेनर्स को रखते हैं, एक का टेम्परेचर ज्यादा है एक का टेम्परेचर कम है, तो हीट फ्लो करती है फ्रॉम अ बॉडी, मान लो एक है 80 एक है 60 डिग्री, तो हीट फ्लो करेगी फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। हमें पता है ये थर्मल इक्विलिब्रियम मींस जब हीट फ्लो होना बंद हो जाए, जब दोनों सब्सटेंसेस के जो टेम्परेचर्स हैं वो बैलेंस हो जाएं। तो जब हीट फ्लो नहीं हो रही है फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, मींस जब कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है। पहली चीज, हीट फ्लो नहीं हो रही है, हीट फ्लो कहां से कहां होती है, हायर टू लोअर, तो मींस टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं रहा होगा तभी हीट नहीं फ्लो हो रही। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा, हीट फ्लो नहीं होगी, तो हमारे पास जो दोनों टेम्परेचर्स हैं वो बैलेंस कर गए किसी तरीके से, तो वो हमारे पास जो प्रोसेस होगी उसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ऐसा टेम्परेचर जहां पे सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स जो है वो कोएग्जिस्ट करती हैं इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। मतलब थोड़ी सी आइस भी है और वाटर भी है, तो वो जो प्रोसेस हो गई उसमें एक थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा, मेल्टिंग में एक थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा, जहां आइस और वाटर जो है वो बैलेंस्ड होंगे, जिनके टेम्परेचर जो है वो बैलेंस्ड करेंगे ताकि हीट फ्लो ना हो। हीट फ्लो नहीं होगी फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टू बॉडी एट लोअर, तो वो जो टेम्परेचर है वो है मेल्टिंग पॉइंट। सेम इसी के ऑपोजिट हम बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं। बॉइलिंग कब होगी, जब लिक्विड से गैस पे जाएंगे, हमने हीट दी, वेपर्स में कन्वर्ट होना है। अब हमने इसको हीट दी, मान लो आपने आइस रखी थी, आइस को आपने हीट दी है, इनिशियली टेम्परेचर था 10 डिग्री, थोड़ा थोड़ा वाटर मेल्ट हो चुका था, मतलब आइस मेल्ट होकर वाटर बन चुकी थी। आपने जैसे ही उसको हीट दी, धीरे 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 आइस जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर में कन्वर्ट हो रही है। अब वो जो आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, तब तक थर्मामीटर में टेम्परेचर चेंज नहीं होने देगी जब तक कि कंप्लीट कन्वर्जन नहीं हो जाती आइस की वाटर में। जब एक बारी हम मान लो 10 से पहुंच गए, हमारे पास आइस जो है कंप्लीटली वाटर बन गई, फिर जो हमारी रीडिंग है थर्मोमीटर में एकदम से राइज होगी, और फिर राइज होगी वो क्या दिखाएगा कि अब है टेम्परेचर राइज हो रहा है। टेम्परेचर राइज हो रहा है कहां से, 10 टू वापस 100। तो धीरे 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 अब जो हीट जा रही है, हम धीरे धीरे हीट दे रहे हैं, वो किसके लिए यूज हो रही है, पहले हीट यूज हुई सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए, अब वो हीट जो हम थोड़ी थोड़ी दे रहे हैं वो यूज होगी टेम्परेचर राइज करने के लिए। 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब उसके बाद हमने बोला नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट होना है वेपर्स का। हम धीरे 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 फिर से हीट दे रहे हैं, तो जैसे हीट फ्लो हो रही है धीरे धीरे हमारे पास वो जो वाटर बॉइलिंग स्टेज पे जा रहा है, बॉइलिंग स्टेज से कहां बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। तो मान लो 120 पे वेपर्स बन रहे हैं, बट 100 टू 120 वो चेंज नहीं होगा थर्मोमीटर में, पहले वेपर्स स्टार्ट होंगे। जब वेपर्स बनने शुरू हो गए, वेपर्स बन रहे हैं, उसके बाद हमारे पास जो 100 से 120 है वो टेम्परेचर चेंज शो करेगा। तो पहले जो हीट हम देते हैं वो स्टेट चेंज में यूज होती है, फिर जो उसके बाद स्टेट चेंज के बाद टेम्परेचर में रीडिंग आती है। तो यहाँ पे
उस प्रोसीजर में, इस वाली प्रोसेस में जब सॉलिड से लिक्विड में जा रहे थे, बीच में कहीं कोई एक ऐसी स्टेज आई जहां पे आइस और वाटर दोनों किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो वो जो टेम्परेचर है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सिमिलरली जब लिक्विड गैस की तरफ जा रहा था, वाटर जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे थे, बीच में एक ऐसा पॉइंट आया जिसमें हमारे पास टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर डिफरेंस खत्म हो गया किसका, वाटर का और वेपर्स का, ताकि हीट जो है वो फ्लो नहीं करेगी अब फ्रॉम वन बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। मींस प्रोसेस क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो जब यहां थर्मल इक्विलिब्रियम हुआ इस प्रोसेस में, मेल्टिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे इस प्रोसेस में थर्मल इक्विलिब्रियम आया उसको हम क्या बोल देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। तो सिंपल है, हमें बस ये फ्लो चार्ट पता होना चाहिए कि सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए हीट हम दे रहे हैं, कौन सी प्रोसेस हो रही है, मेल्टिंग हो रही है। जब 0 से ये 100 पे जाएगा, ये हीट जो हमने दी वो किसके लिए यूज हुई, आइस टू वाटर के लिए, बट थर्मामीटर में चेंज नहीं आया। जैसे ही वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, फिर थर्मामीटर ने अपनी रीडिंग में चेंज दिखा दिया। सिमिलरली लिक्विड से जब वेपर्स की तरफ गए, वाटर से जब वेपर्स की तरफ गए, तो 100 से 120 में ये चेंज होना है। तो 120 पे वेपर्स बनने स्टार्ट हो गए। वेपर्स बनने जब स्टार्ट होंगे, उसके बाद थर्मामीटर टेम्परेचर में चेंज दिखाएगा कि अब ये 100 से 120 की तरफ राइज हो रहा है। तो इसी कर्व को हम यहाँ स्टडी कर सकते हैं टेम्परेचर वर्सेस हीट में। हमने बोला कि हमारा सॉलिड है इनिशियली, मान लो आपने 1 kg आइस ली, वो 1 kg आइस हमारे पास कितनी है, -20 डिग्री सेल्सियस पे है। -20 डिग्री सेल्सियस पे है, आपने हीट देनी स्टार्ट की, हीट दे रहे हैं, अभी सॉलिड है, अभी सॉलिड है, अभी सॉलिड है, 0 डिग्री सेल्सियस तक सॉलिड है, मान लो ये 0 डिग्री सेल्सियस है। तो हमारे पास आप हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो, वो हमारे पास आइस जो है अब स्टेट चेंज करेगी, -20 से 0 पे आ गए हमने हीट दी, टेम्परेचर में चेंज आ गया, टेम्परेचर में चेंज आ गया, कितना आया, -20 से 0। अब आपकी आइस ने मेल्ट होना है, आइस मेल्ट होगी, मेल्ट होके क्या बनने वाली है, वाटर। तो पहले आइस यहां से यहां तक जाएगी, मींस ये जो प्रोसेस है इसमें जो सॉलिड है वो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। तो ये मेल्टिंग हो रही है और टेम्परेचर जिस पे ये हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां से यहां तक का जो फेज चेंज हुआ, अभी सिर्फ देखो फेज चेंज हो रहा है, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी जो हम हीट दे रहे हैं वो सबसे पहले अपना पहला काम करेगी, स्टेट चेंज। टेम्परेचर बाद में चेंज कर लेंगे, पहले स्टेट चेंज होगी, फिर थर्मोमीटर में टेम्परेचर राइज होगा। तो मींस यहाँ पे टेम्परेचर चेंज तब होगा जब बॉडी जो है, जब आइस जो है कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ वाटर में कन्वर्ट हुई, वाटर में कन्वर्ट होने के बाद अब आप जो थोड़ी थोड़ी हीट दे रहे हो वो टेम्परेचर चेंज दिखा रहा है कि ऊपर की तरफ कर्व जा रहा है, मीन्स अब आ गया आपका टेम्परेचर चेंज 100 डिग्री सेल्सियस। डन। अब टेम्परेचर चेंज हुआ, अब नेक्स्ट स्टेप फिर से क्या है, लिक्विड से वेपर्स। तो पहले स्टेट चेंज होगी, लिक्विड से वेपर्स में जाएगा। तो यहां जब ये लिक्विड से वेपर्स में जाएगा, बीच में एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे ये दोनों किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, उसको क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारे पास पहले फेज चेंज हुआ, अब जब हमारे पास वो वेपर्स बनने स्टार्ट हो गए तो हम क्या बोलेंगे, अब जो हम हीट दे रहे हैं वो किस में चेंज शो करेगी, टेम्परेचर में। पहले वाली हीट हमेशा फेज चेंज करती है, जब फेज चेंज कंप्लीटली हो जाता है फिर जो हम हीट देते हैं वो टेम्परेचर चेंज शो करती है। तो यहाँ पे मान लो अब पहुंच गए वेपर्स तक, अब टेम्परेचर चेंज शो करेगी कितना, 120 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास कर्व है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इजीली डिफाइन करता है इन सब बातों को जो हमने यहाँ पे पढ़ा। तो सबसे इंपॉर्टेंट, बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स ऑफ अ सब्सटेंस को एग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। सेम इज एप्लीकेबल टू लिक्विड टू गैस। मतलब इस प्रोसेस में भी कहीं थर्मल इक्विलिब्रियम आया, इस प्रोसेस में भी कहीं थर्मल इक्विलिब्रियम आया, जब हीट फ्लो होना बंद हो गई। तो जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम आया, उस टेम्परेचर को हमें डिफाइन करना है। तो वो टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, 0 डिग्री पे मेल्ट हो गई। यहाँ क्या आएगा, बॉइलिंग पॉइंट।
तो ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, बॉइलिंग पॉइंट को। ऐसा टेम्परेचर जहां पे लिक्विड और वेपर्स किसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड वेपर स्टेट्स ऑफ अ सब्सटेंस को एग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, उसको क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए फ्लो चार्ट चेंज ऑफ स्टेट का, जो कि बहुत इजीली डिफाइन करेगा कि सॉलिड से लिक्विड जाने वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं, और उसमें जो थर्मल इक्विलिब्रियम आता है टेम्परेचर, उसको क्या बोलेंगे। सिमिलरली लिक्विड से गैस में जाने वाली प्रोसेस को क्या बोलेंगे, और उस फेज में, उस चेंज में हमारे पास एक टेम्परेचर आएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर, जो कि क्या बताने वाला है कि बॉइलिंग पॉइंट। तो मान लो यहां से यहां जब आ गए, लिक्विड में कन्वर्ट होना है, तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या हो गई, मेल्टिंग हो गई। और ये हमारे पास कब होती है, मेल्टिंग पॉइंट, जब ये दोनों किसमें है, कहीं ना कहीं यहाँ कहीं थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सिमिलरली लिक्विड से गैस, तो लिक्विड से गैस, उससे पहले हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो यहाँ कहीं मान लो हमारे पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है इस प्रोसेस में। नेक्स्ट, उसके बाद हमने बोला जब सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं, हमने बोला कि हमारे पास दो तरह से प्रोसेसेस होती हैं। ये वाली जो ऊपर वाली है वो हीट एब्सॉर्ब कर रही है, नीचे वाली प्रोसेसेस में हीट रिलीज हो रही है। तो एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट, और ये हमारे पास क्या है, एमिशन ऑफ हीट। तो ये जो एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट है या एमिशन ऑफ हीट है, ये हीट जो यूज हो रही है चेंज ऑफ स्टेट में, इसको एक नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट। फिर से, लेटेंट हीट हमारे पास क्या बताती है कि जो हीट सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए यूज हो रही है, एब्सॉर्ब की जा रही है, लेटेंट हीट। जो लिक्विड से गैस के लिए यूज की जा रही है, सेम लेटेंट हीट। तो सिंगल वर्ड, जो स्टेट चेंज के लिए हीट इधर एब्सॉर्ब की जाए या एमिट की जाए, रिलीज की जाए, वो हमारे पास कौन सी है, लेटेंट हीट है। तो लेटेंट हीट क्या होती है हमारे पास, और ये कब होती है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये प्रेशर पे डिपेंड करती है लेटेंट हीट, ये मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ये नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करेगी, और ये प्रेशर पे डिपेंड करेगी। तो लेटेंट हीट है क्या, लेटेंट हीट हमारे पास, अगर हम बोले जितना मास, अब मान लो यहाँ पे मैंने 10 kg आइस रखी है, तो 10 kg आइस को कन्वर्ट करने के लिए वाटर में हीट ज्यादा चाहिए होगी। अगर हम 20 kg ले लें तो उससे भी ज्यादा चाहिए होगी। तो कितना मेरा सब्सटेंस हीट एब्सॉर्ब करेगा टू चेंज इट स्टेट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो अगर स्टेट चेंज की हीट की बात करें, m मास ऑफ सब्सटेंस है, उसके लिए कितनी हीट चाहिए, q हीट चाहिए। सो दिस अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस। प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया L, वो हमारे पास क्या है, लेटेंट हीट को रिप्रेजेंट करेगी। अब लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या आ गया, Q अपॉन M, हीट अपॉन मास, हीट का यूनिट SI यूनिट जूल, मास का kg, तो SI यूनिट हम बोल सकते हैं जूल पर kg, और CGS हो जाएगा कैलोरी पर ग्राम। लेटेंट हीट दो तरह की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, जितनी हीट चाहिए, अमाउंट ऑफ हीट सेम है, अमाउंट ऑफ हीट बट टाइप हो गई। तो अमाउंट ऑफ हीट यहां से यहां जाने के लिए जो चाहिए वो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहां से यहां जाने के लिए जो हीट यूज हो रही है वो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखो हमने उसी में ही सब कुछ कर दिया। सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, प्रोसेस मेल्टिंग है, जो हीट वो एब्सॉर्ब कर रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास कहां से कहां, सॉलिड टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो वो हमारे पास क्या हो गई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गई। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड द टेम्परेचर ऑफ, हमने स्पेसिफाई किया है कि ये चीज कंडीशनल है, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो ये हमारे पास कितनी है लेटेंट हीट ऑफ आइस, वो है 3.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 जूल पर kg। सिमिलरली लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इस प्रोसेस में जो हीट एब्सॉर्ब करेगा हमारा वाटर, वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वाटर की कितनी होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, 22.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 अगेन जूल पर kg। क्या है ये हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर।
कौन से टेम्परेचर पे? एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। और टेम्परेचर कांस्टेंट कहाँ लेते हैं हम? ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे ये दो स्टेट्स कहाँ एग्जिस्ट करेंगी? थर्मल इक्विलिब्रियम में। ऑब्वियसली जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो हीट फ्लो नहीं करेगी, तो थर्मल इक्विलिब्रियम। तो हमने बोला इस प्रोसेस को मेल्टिंग, जो हीट एब्जॉर्प्शन होगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इस प्रोसेस को वेपराइजेशन, जो हीट एब्जॉर्ब होगी वो हमारे पास कौन सी होगी? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जिस टेम्परेचर पे थर्मल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, कौन सी? सॉलिड टू लिक्विड वाली स्टेट में, सॉलिड और लिक्विड के बीच में, वो हमारे पास मेल्टिंग। लिक्विड से गैस में जिस टेम्परेचर पे हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा लिक्विड और गैस में, वो बोला जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। अब हमने बोला ये जो लेटेंट हीट है, ये कौन सी हीट है? रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि ये प्रेशर पे डिपेंड करती है। अब मान लो हम प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक जिसमें सॉलिड और लिक्विड और गैस, 3 पोर्शंस को हम डिफाइन करेंगे, एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। सॉलिड और लिक्विड के बीच वाले कर्व को हम बोलते हैं फ्यूजन कर्व। जैसे अभी हमने बोला कौन सी हीट यूज होती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सिमिलरली लिक्विड से वेपर वाली स्टेट को वेपराइजेशन या वेपर प्रेशर कर्व। नेक्स्ट सॉलिड और वेपर के बीच वाले कर्व को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन हमें पता है, नैप्थलीन बॉल्स हम कपड़ों में रखते हैं ताकि इंसेक्ट्स वगैरह ना आए। तो वो प्रोसेस क्या है? द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू वेपर्स। तो वो लिक्विड स्टेट में नहीं गया, सीधा सॉलिड से किस में चला गया? वेपर्स में चला गया। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो डायरेक्ट सॉलिड और वेपर के बीच का कर्व सब्लिमेशन कर्व। अब जहां ये तीनों पॉइंट्स मीट करेंगे वो हमारे पास क्या बोला जाता है? ट्रिपल पॉइंट। ये हमारे पास क्या आ गया? ट्रिपल पॉइंट आ गया, जहां हमारे पास तीनों स्टेट्स थर्मल इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही हैं। बाय, डोंट फॉरगेट टू फॉलो फिजिक्स विद अरुणा फॉर मोर सच वीडियोस।